क्या भाजपा में जो सदस्यता करने जाएगा या भाजपा में जो चला गया है उसके ऊपर इस देश का कानून लागू नहीं होता है? भाजपा के लोग लगातार कानून का उल्लंघन करेंगे और कोई क्या कार्रवाई नहीं होगी। ये दोहरी नीति और दोहरा चरित्र आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। ये सारे कानून जो सारे ढकोसलेबाजी ये सिर्फ गरीबों के लिए है, जुमलाबाजी करते हैं, ये दोहरे चरित्र की राजनीति करते हैं। इस राजनीति को करना बंद कर दे, जनता हर चीज समझ चुकी है। लॉकडाउन में इनका अगर नेता महिला मित्र से मिलने जा रहा है और दो मंजिले छत से कूद रहा है तो वो जायज है, लेकिन अगर कोई रास्ते चलते हुए आदमी अगर इनको दिख रहा है तो उस पर लाठी चार्ज करवा रहे हैं, उस मजदूरों को मरवा रहे हैं। कि शिवराज सिंह चौहान ने 200 लोगों के साथ गले में गले मिलकर कोरोना फैलाने का काम किया है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शादी विवाह के लिए बाउंडेशन है, स्कूल कॉलेज को नहीं खोले जा रहे हैं, मंदिर मस्जिदों में संख्या लिमिट बना दी गई है। तो जब इस सब चीज़ों पे कानून लागू होता है तो क्या वहाँ 200 लोगों को इकट्ठा सिर्फ इसलिए कानून लागू नहीं होता है कि वो भाजपा में सदस्यता करने जा रहे हैं? क्या भाजपा में जो सदस्यता करने जाएगा या भाजपा में जो चला गया है उसके ऊपर इस देश का कानून लागू नहीं होता है? भाजपा के लोग लगातार कानून का उल्लंघन करेंगे और कोई क्या कार्रवाई नहीं होगी। क्या मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे जो मजदूर वहाँ पे खड़े हैं तो क्या उन मजदूरों को उनके घर तक छोड़ने के लिए आपको बसें लगानी चाहिए थी कि नहीं लगानी? आपने नहीं लगाया। आप कहाँ फोकस कर रहे थे? वहाँ बैठक में फोकस कर रहे थे। गरीब मर रहा है, लोग मर रहे हैं, यहाँ तक कि 8-8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी रोड पे पैदल चल रही है। आपको उनकी सेफ्टी का ध्यान देना चाहिए। लॉकडाउन में इनका अगर नेता महिला मित्र से मिलने जा रहा है और दो मंजिले छत से कूद रहा है तो वो जायज है, लेकिन अगर कोई रास्ते चलते हुए आदमी अगर इनको दिख रहा है तो उस पर लाठी चार्ज करवा रहे हैं, उस मजदूरों को मरवा रहे हैं। वहाँ के प्रभुराम चौधरी जी जो 200 लोगों की बता रहे हैं कि सदस्यता करवाए हैं, कांग्रेस के लोग हैं, भाजपा में सदस्यता जाके किए हैं, उन्होंने बाकायदे ये कहा है कि ई पास जारी हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ई पास किस आधार पर जारी हुआ है। क्या ई पास इसलिए जारी हुआ है कि वो भाजपा में सदस्यता करने जा रहे हैं? ई पास इसलिए जारी होने जा रहा है कि वो एक दूसरे से गले मिलाकर भीड़ बढ़ाने के लिए जा रहे हैं? वो ई पास जो जारी किया है, अब प्रश्न सबसे बड़ा ये उठता है कि यदि ई पास जारी हुआ है तो क्या ये मोदी सरकार, क्या ये शिवराज सिंह जी की सरकार क्या उस पास जारी करने वाले पर दंडात्मक कार्रवाई करेगी? क्या शिवराज सिंह चौहान या उनके सत्ता में पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी जी इस तरीके की गलत हरकत किए हैं तो क्या ये लोग कार्रवाई करेंगे? प्रश्न ये उठता है कि आम जनता किस तरीके से ये विश्वास करे कि नहीं, इस देश का कानून सबके लिए एक है। यदि सबके लिए एक है तो वो ई पास कौन जारी किया सदस्यता होने के लिए? ई पास कौन जारी किया इस तरीके से भीड़ को बढ़ाने के लिए? वो ई पास जारी करने वाला भी दोषी है यदि इसमें सत्यता है तो। और प्रभुराम चौधरी और शिवराज सिंह की चौहान की सरकार पूरी तरीके से दोषी है। अब प्रश्न यहीं पे आके फंसा हुआ है कि क्या सरकार के लोग दोषी हैं तो उस पर मोदी सरकार शिवराज सिंह जी की चौहान कार्रवाई करेगी? क्या कार्रवाई होगा या ये कार्रवाई सिर्फ आम जनता के लिए बना हुआ है, सिर्फ आम जनता के ऊपर ही होगा? किसी मंत्री पे कोई कानून नहीं लागू होता, किसी मुख्यमंत्री पे कोई कानून नहीं लागू होता। ये मोदी जी स्पष्ट रूप से कह दिया करके अपने भाषण में। आपको स्कूल कॉलेज खुलवाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके और आगे जा सके, लेकिन आप वहाँ क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की बैठक करा रहे हैं। ये दोहरे चरित्र की राजनीति पता नहीं ये लोग क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये दोहरी नीति और दोहरा चरित्र आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। ये जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आपने देखा इनके दोहरे चरित्र को, कि किस प्रकार से सरकार को कांग्रेस की गिराने को और अपनी सरकार बनाने के लिए ये यहाँ के विधायक को बेंगलुरु ले जा करके रखे, पैसों से खरीदे, किडनैप किए, और इधर कोरोना की एंट्री हो चुकी थी 9 जनवरी को, और ये लगातार सरकार वहाँ की बनाने में पूरी कोरोना को देश में फैला दिए। जब फैल गया तो जब 23 तारीख को इनके विधायक यदि इनकी सरकार वहाँ नहीं बनी रहती, इनके पूर्ण विधायक यदि अभी बहुमत से नहीं होते, अभी और तोड़फोड़ करना रहता तो ये लॉकडाउन 23-24 को नहीं होता। मैं सही आपको बता रहा हूँ, ये लॉकडाउन अभी और आगे जाता, भले देश के लोग मर जाते। क्योंकि जब लग गया कि अब मध्य प्रदेश में सरकार बन जाएगी, तब 22 तारीख को जनता कर्फ्यू की घोषणा होती है, 23 को शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, 24 को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा होती है। ये स्पष्ट करता है कि आप सरकार बनाने में मध्य प्रदेश में कोरोना को ला करके भारत में झोंक दिए, और आप झोंकने के बाद भी आपका असंवेदनशील रवैया ट्रेनों से लेकर के बसों तक इतना दोहरा चरित्र वाला है, इतना गंदा है कि आप भाषण और अपने कमेंटमेंट में दिखाते ऐसे हैं जैसे मैं सब कुछ कर दे रहा हूँ, जैसे 20 लाख करोड़ पैकेज की इनकी बात करिए, जैसे लगा कि अब सबके पास पैसा आने वाला है, हर आदमी अब खुशहाल दिखेगा। क्या आप उन मजदूर, भाई कोई राजनीतिक व्यक्ति आरोप प्रत्यारोप कर सकता है, लेकिन एक मजदूर का बयान आप ले लीजिए कि उसको कितनी सुविधाएं सरकार दी है। यदि वाकई में मीडिया सच के साथ चलना चाहती है
तो किसी सरकार के बयान पे मत जाए और किसी सरकार के विपक्ष के भी बयान पे मत जाए। वो एक मजदूर से जाकर पूछे और उसका बयान ले ले, और वो जो बयान मैंने उसको दिखाई। मीडिया में ताकत है, तो मीडिया तो इस समय प्रायोजित हो गई है। मैं धन्यवाद दूंगा आप जैसे लोगों को जो जिंदा किए हुए हैं अभी भी उस चीज़ को, सच्चाई को। नहीं तो मीडिया तो प्रायोजित बिक चुकी है। मजदूरों की आवाज़ दिखाइए ना। मैं विपक्ष का आदमी कोई आरोप लगा सकता है, सरकार के आदमी अपनी बड़ाई बात कर सकते हैं, हो सकता है ये चीज़ है, लेकिन उन मजदूर से पूछिए ना जो बोल रहे हैं। अभी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं, जो कि कांग्रेस ने ही यहाँ बसें लगवाई थी, कि 5 राज्यों में आपने क्यों नहीं इस तरीके से बसें लगवाई। अरे भाई 5 राज्यों का क्या मामला है, वहाँ किस तरीके से लोगों को ले जाया गया उसका सरकार के पास वहाँ क्या आंकड़ा है। आप 5 राज्य की बात मत करिए, केंद्र में सरकार है, आप 28 राज्य में के मालिक हैं, बैठे हुए हैं। आपने कोई गाइडलाइन क्यों नहीं तैयार कर दी प्रदेश सरकारों के लिए? किस गाइडलाइन पे प्रदेश सरकार को चलना है और ये चीज़ मानना है, नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपके पास तो कोई व्यवस्था नहीं है। जब व्यवस्थाएं नहीं हैं, आपको गुमराह करना है, तो इसी तरीके से किसी राज्य सरकार को दोषी ठहराएंगे, कभी कांग्रेस को दोषी ठहराएंगे, कभी किसी को दोषी ठहराएंगे, और सब गलतियां करेंगे अपने। उसी गलती का उदाहरण है कि शिवराज सिंह चौहान ने 200 लोगों के साथ गले में गले मिलकर कोरोना फैलाने का काम किया है, और देश की जनता को कोरोना में झोंकने के बाद उसकी अग्रणी कड़ी में ये दूसरा काम शिवराज सिंह चौहान का है। किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे बाउंडेशन है, वहाँ पे बाउंडेशन है। ध्यान से हमारी बातों को सुनिए। वहाँ पे बाउंडेशन है। तिरही में 20 लोग जा सकते हैं, मंदिर बंद है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। किसी के घर में अगर शादी है, विवाह है, तो वहाँ 50 लोग जाएंगे। ये सारे कानून, जो सारे ढकोसलेबाजी, ये सिर्फ गरीबों के लिए है। जुमलाबाजी करते हैं, ये दोहरे चरित्र की राजनीति करते हैं। इस राजनीति को करना बंद कर दे। जनता हर चीज़ समझ चुकी है। मैं कहना चाहता हूं मौजूदा सरकार से कि जनता हर चीज़ समझ चुकी है। अभी कुछ दिन बाद देखिएगा, जब बिहार का चुनाव आएगा तब इनका फेवरेट बाटी चोखा हो जाएगा। ये फिर कहेंगे हम बिहार के लाल है। मनोज तिवारी आज क्रिकेट खेलने के लिए एक टूर्नामेंट की तरह एक ग्राउंड में करते हैं, और वहाँ पर 20-25 लोगों की संख्या वहाँ उपस्थित रहती है, और बिना मास्क लगाए वो सोशल डिस्टेंसिंग का एकदम तिरस्कार करते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरीके का काम ये हमेशा करते हुए भाजपा का ये नेता सब करते हुए हैं। आज वो ट्वीट कर रहे हैं कि हम अगर मुख्यमंत्री होते तो 35,000 रुपये हम सबके अकाउंट पे डालते, मज़दूरों को एसी बसों से हम घर भेजते हैं। क्यों मजाक बना रहे हैं मज़दूरों का? सारी दुनिया जान रही है कि आपके ही हाथ में सत्ता है, उसके बावजूद मज़दूर कोरोना से ज़्यादा भूखे अपने मौत से मर रहे हैं। भाजपा सरकार को कांग्रेस की कोई सलाह अच्छी नहीं लगती है। कांग्रेस की कोई जो इस महामारी में मदद जो लोग किए, लगातार राशन पानी खाना पीना, वो अच्छा नहीं लगा। प्रियंका जी ने 1000 बसें जो देने के लिए वादा किया, उसमें राजनीति की गई कि इतनी बसें नहीं, ये है वो है। जब सब चीज़ें कांग्रेस की अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कांग्रेस के लोग इनको बड़ी प्रिय लगते हैं कि इस कोरोना महामारी में भी कांग्रेस के लोगों को इन्होंने बाकायदे एक बंद हाल में, जो कि असंवैधानिक है, गलत है, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, एक बंद हाल में सम्मेलन करा के शामिल करा रहे हैं। तो इनको कांग्रेस के लोग बहुत प्यारे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्य जो है वो इनको प्यारे नहीं है। ये इनका दोहरा चरित्र, और इसी दोहरे चरित्र ने पूरे देश को ये बर्बाद कर दिया। देखिए, ये भाजपा की पुरानी परंपरा रही है, इस तरीके का काम ये हमेशा से करते आए हैं। केवल ये सारी चीज़ें मज़दूरों के लिए लागू हो रही हैं, लॉकडाउन, या विपक्ष के लिए, या अदर जो जनता है उसी के लिए लॉकडाउन केवल लागू हो रही है। इनके 200 लोगों को ई पास मिल जाता है, और ये मध्य प्रदेश में अपने पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए ये सम्मेलन कर लेते हैं। एक हॉल में 200 लोग मिल जाते हैं और गले मिल के ये लोग ज्वाइन करते हैं पार्टी। तो ये इनके लिए ई पास तुरंत मिल जाता है। इनके विधायक अगर पटना से कोटा जा रहे हैं वहाँ अपने बच्चे को लेने के लिए, तो इनको तुरंत पास बन जाएगा। लेकिन वही अगर मज़दूर को लाना या ले जाना हो, या कोई परिवार फंसा हुआ है वो अपने घर जाना चाहता है, तो उसके लिए इनके पास ई पास नहीं है। जिस समय सरकार ये कहे कि लॉकडाउन का पालन करिए, जो नहीं पालन किया जाएगा उसके ऊपर मुकदमे कायम होंगे या उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी, और उस समय सरकार में बैठे लोग खुद पालन न करें, तो ये एक हास्यास्पद और दुखद बात है। आज उसी की देन है। आपने देखा कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अरे सदस्यता कराना है, सदस्यता आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, किसी माध्यम से भी करा सकते हैं, लेकिन इनको मार्केटिंग करनी है। इनका हर काम इनके मार्केटिंग से इनका होता है। इनको उस चीज़ की मार्केटिंग करनी है। उसमें ये भीड़ बुलाए, भीड़ को इकट्ठा एक साथ, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से ही लोग एक में एक हाथ पकड़ा के गले मिलते हुए तमाम सैकड़ों लोग जो है वो कार्यक्रम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख की बात है कि न वहाँ डीएम
द्वारा इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और न कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार उनकी है। ये लोग बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं अपने सरकार में। ये सिर्फ हर काम के लिए जनता पे दबाव बनाते हैं, जनता पे ज़बरदस्ती थोपते हैं और अपने हर वो काम करते हैं जो संविधान और सरकार के विरुद्ध हो। इनका शुरू से ये चाल चरित्र रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।